बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के चैप्टर नंबर 7 में से इसकी एक्सरसाइज में से इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाज़मी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स, स्मार्ट सिलेबस आने के बाद और पेयरिंग आप लोगों की पेयरिंग स्कीम को देखते हुए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स के पेपर में जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन होना है इसमें एक न्यूमेरिकल आना है और एक थ्योरी का सवाल होना है। तो जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ये 7, 8 और 9 चैप्टर में से बन रहा है। तो न्यूमेरिकल जो हैं ये सिर्फ 7 चैप्टर में है और जो सिर्फ ये 4 न्यूमेरिकल हैं और एग्जांपल्स हैं आप लोगों की चैप्टर के अंदर से। तो एक्सरसाइज में सिर्फ इसके 4 न्यूमेरिकल हैं, पहले 6 थे, तो अब बाकी सिर्फ 4 रह गए हैं, जो आप लोगों ने करने हैं एक्सरसाइज में से। तो इस चैप्टर में ही सिर्फ न्यूमेरिकल हैं, बाकी दोनों चैप्टर्स में न्यूमेरिकल नहीं है। तो इसलिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि इनमें से एक न्यूमेरिकल लाज़मी तौर पे आना है। तो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों का जो तीसरा न्यूमेरिकल है ना, इसमें ये टेम्परेचर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में तब्दील करें। तो फ़ारेनहाइट में तो पहले ही वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसमें यहाँ पे आपने लिखना है केल्विन स्केल, यहाँ पे केल्विन स्केल है वैल्यू, ये मिस्टेक से फ़ारेनहाइट लिखी हुई है। तो ये आप लोगों ने मिस्टेक देख लेनी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल कराना तो वहाँ पे आप लोग परेशान हो सकते हैं कि यहाँ पे तो फ़ारेनहाइट स्केल में तब्दील करना था, लेकिन सर ने केल्विन स्केल में क्यों कर दिया है। तो इसलिए इसको आप लोगों ने नोट कर लेना है। इस फ़ारेनहाइट को काट के इसकी जगह पे आप लोगों ने केल्विन स्केल कर लेना है। तो आइए हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, आम इंसानी जिस्म का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसे सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील करें। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है, इसको सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में तब्दील करना है। बहुत बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, आम इंसानी जिस्म का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसे सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील करें। तो फ़ारेनहाइट में आप लोगों की ये जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में मालूम करना है। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस स्केल में मालूम करना है और केल्विन स्केल में। तो पहले हम सेल्सियस स्केल में इसको मालूम कर लेते हैं। इसके लिए हम सेल्सियस स्केल का फार्मूला लगाएँगे, 5/9 ज़रब फ़ारेनहाइट स्केल माइनस 32। तो ये 5/9 ऐसे नीचे आ जाएगा। फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह पे लगा देंगे। फ़ारेनहाइट की वैल्यू है 98.6, तो यहाँ पे 98.6 लगाएँगे माइनस 32। तो 5/9 ऐसे नीचे आ जाएगा, 98.6 में से 32 को माइनस कर देंगे। इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास ये 5/9 ऐसे नीचे, ये 98.6 में से 32 माइनस करने से 66.6 वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, 5 को 66.6 से ज़रब कर देना है। इस तरह आप लोगों के पास ऊपर वैल्यू आ जाएगी 333/9। तो 333 तक़सीम 9 करेंगे, तो आप लोगों के पास सेल्सियस स्केल में वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया जी? तो ये आप लोगों की सेल्सियस स्केल में वैल्यू आ चुकी है। अब आप लोगों ने इसको केल्विन स्केल में भी मालूम करना है। तो केल्विन स्केल में मालूम करने के लिए बहुत ही सिंपल सा केल्विन स्केल का फार्मूला है, जो कि आप लोगों ने लगाना है। ये वाला केल्विन स्केल का फार्मूला है, TK = TC = 273। तो केल्विन स्केल के लिए ये आप लोगों ने ये सेल्सियस स्केल की यहाँ पे वैल्यू लगानी है। कौन सी सेल्सियस स्केल की वैल्यू लगाएंगे? ये जो अभी हमने मालूम की है, ये सेल्सियस स्केल की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं। तो यहाँ पे केल्विन स्केल के फार्मूले में ये सेल्सियस स्केल की वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पे ये 37 और ये 273 ऐसे ही आ जाएगा। तो केल्विन स्केल में वैल्यू आ जाएगी 310 केल्विन। इस तरह ये इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। तो एक्सरसाइज में दूसरा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स पर रीडिंग एक जैसी होगी, इसे साबित करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स उसने कहा है कि सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट की जो रीडिंग्स है, किस रीडिंग पे एक जैसी होगी, तो ये मालूम करना है। तो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल जो है ये डिफरेंट स्केल्स हैं। जैसा कि एक आम इंसानी जिस्म का टेम्परेचर जो है सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यही टेम्परेचर जो है ये फ़ारेनहाइट स्केल में 98 फ़ारेनहाइट होता है।
तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये डिफरेंट स्केल्स है, तो हम लोगों ने ये मालूम करना है कि किस रीडिंग पे इन इन दोनों स्केल्स की रीडिंग एक जैसी होगी। तो इसके लिए सिंपल आप लोगों ने फ़ारेनहाइट स्केल का फ़ार्मूला लगा देना है, 9/5 ज़रब सेल्सियस स्केल जमा 32। तो यहाँ पे चूँकि सवाल के मुताबिक सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल एक जैसी हैं, मतलब इनको बराबर लेना है, तो फ़ारेनहाइट स्केल बराबर सेल्सियस स्केल ये हम बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पे फ़ार्मूले में फ़ारेनहाइट स्केल है, चूँकि फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल बराबर ले लिए गए हैं सवाल के मुताबिक। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल की जगह पे फ़ार्मूले में हम सेल्सियस स्केल की वैल्यू लगा देंगे टीसी। तो इस तरह टीसी बराबर 9/5 टीसी जमा 32 आ जाएगा। तो इधर भी सेल्सियस स्केल की वैल्यू है और इधर भी। तो इस तरह ये इन दोनों वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे। ये जो सेल्सियस स्केल की दोनों वैल्यूज़ हैं बराबर की दोनों तरफ, इनको एक साइड पे कर लेंगे, तो ये 9/5 टीसी की वैल्यू जो है बराबर की इस साइड पे ले आएँगे, इधर ये जमा की है, इधर आके ये हो जाएगी माइनस। तो टीसी माइनस 9/5 टीसी बराबर 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन ये 2 वैल्यूज़ हैं, इन दोनों में से टीसी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से टीसी कॉमन जाएगा तो 1 रह जाएगा, और इन दो इसमें से टीसी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9/5 रह जाएगा, बराबर 32। इस तरह स्टूडेंट्स 1 माइनस 9/5 हो जाएगा, तो इन दोनों वैल्यूज़ का हम ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे इसके बटे में 1 है, इधर 5 है, तो इनका एलसीएम आएगा 5। 5 को इधर 1 से ज़रब दे देंगे, 5 एक बार 5, और ये 1 को इधर 9 से ज़रब दे देंगे, 9 एक बार 9। तो इस तरह आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी टीसी ज़रब 5 माइनस 9/5। तो माइनस के 9 में से 5 निकाल देंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा -4/5 बराबर 32। तो इस तरह स्टूडेंट्स अब ये वैल्यू चूँकि हमने सेल्सियस स्केल मालूम करनी है, यहाँ पे टीसी की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये -4/5 इसके साथ ज़रब हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएँगे। जब दूसरी साइड पे लेके जाएँगे तो ये वैल्यू उल्ट जाएगी, ये नीचे वाली ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली नीचे। तो ये 5 इधर नीचे है, ये इधर ऊपर हो जाएगा, ये 4 इधर ऊपर है, इधर नीचे हो जाएगा, वैल्यू उल्ट जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग इस वैल्यू को कट कर दें, 4 एक बार 4, 8 4 बार 32। तो ये 4 32 से कटेगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 8 ज़रब -5 ये वैल्यू बचेगी बाकी। तो 8 को 5 से ज़रब देंगे, 8 5 बार 40, ये माइनस है 7। इस तरह सेल्सियस स्केल की वैल्यू जो है ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगी। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एक्सरसाइज में तीसरा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको फ़ारेनहाइट स्केल में वैल्यू दी हुई है, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में मालूम करनी है। तो पहले हम सेल्सियस स्केल में इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे। इसके लिए फ़ार्मूला लगाना है सेल्सियस स्केल का, 5/9 टीएफ माइनस 32। तो यहाँ पे हमारे पास टीएफ की वैल्यू है, तो फ़ार्मूले में आप लोग टीएफ की वैल्यू लगाएँ, 5/9 टीएफ की वैल्यू लगाएँ 5 माइनस 32। तो इस तरह 5/9, 5 में से 32 निकाल दें माइनस के, तो इस तरह 32 बड़ा है, माइनस का है, और 5 जमा का है। तो 32 में से 5 निकल जाएँगे, माइनस का 27 बच जाएगा। इस तरह आप लोग ये 9 को 27 से कट कर दें, 9 एक बार 9, 9 3 बार 27। तो आप लोगों के पास वैल्यू बच जाएगी टीसी बराबर 5 ज़रब -9। इन दोनों को ज़रब करेंगे, ये जमा का, ये माइनस का, जमा माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 बार 15। तो सेल्सियस स्केल में आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी -15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आप लोगों के पास सेल्सियस स्केल में आ गई है। अब हम लोगों ने केल्विन स्केल में भी वैल्यू मालूम करनी है। तो केल्विन स्केल में मालूम करने के लिए ये आप लोग केल्विन स्केल का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। केल्विन स्केल इज इक्वल टू सेल्सियस स्केल जमा 273। तो यहाँ पे सेल्सियस स्केल की आप लोगों ने जो वैल्यू अभी निकाली है, ये इसके अंदर फार्मूले में लगा देंगे। तो केल्विन स्केल बराबर ये सेल्सियस स्केल की वैल्यू -15 जमा 273। 273 में से माइनस का 15 निकाल देंगे, तो हमारे पास केल्विन स्केल की वैल्यू आ जाएगी 258 केल्विन। तो इस तरह ये भी आप लोगों का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो चौथा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल्स में क्या टेम्परेचर होगा। सेल्सियस स्केल में वैल्यू दी हुई है, आप लोगों ने फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल में तब्दील करना है। तो पहले हम फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर मालूम कर लेते हैं। इसके लिए आप लोग फ़ारेनहाइट स्केल का फार्मूला लगाएंगे, 9/5 सेल्सियस स्केल जमा 32। तो यहाँ पे सेल्सियस स्केल की वैल्यू आप लोग लगा देंगे सिंपल।
तो ये 9/5 ऐसे नीचे आ जाएगा। सेल्सियस स्केल की वैल्यू 25 है, ये यहाँ पे लगा देंगे, जमा 32। तो यहाँ पे 5 एक बार 5, 5 5 बार 25। ये 25 5 से कट जाएगा, तो ये 9 ज़रब 5 आ जाएगा, जमा 32। तो 9 5 बार 45 जमा 32। इस तरह आप लोगों के पास फ़ारेनहाइट स्केल में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू आ जाएगी। तो फ़ारेनहाइट में स्टूडेंट्स हम लोगों ने वैल्यू मालूम कर ली। अब हम इसको केल्विन स्केल में भी मालूम करेंगे। तो केल्विन स्केल का फ़ार्मूला आप लोग लगाएँगे, ये वाला केल्विन स्केल का फ़ार्मूला है TK = सेल्सियस स्केल जमा 273। तो सेल्सियस स्केल की वैल्यू हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, आप लोगों को पता है 25। तो ये इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगाएँगे 25 जमा 273, तो इन दोनों को जमा कर देंगे। तो इस तरह आप लोगों के पास केल्विन स्केल में वैल्यू आ जाएगी 298 केल्विन। तो ये आप लोगों का आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि ये एक्सरसाइज के जो चारों न्यूमेरिकल्स हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और इनमें से एक न्यूमेरिकल आप लोगों को एनुअल पेपर में लाजमी तौर पे लगना है। इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से समझ के कर लेना है, ताकि आप लोगों का जो 4 नंबर का न्यूमेरिकल है ये लाजमी तौर पे आप लोग कर सकें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो आज करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।